देखो यहां से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस if the first term of these APs be 3 and 8 respectively, find the difference between their sum of first 50 terms। ठीक है, देखो फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस है डी। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स क्या होगा 50/2 2a प्लस 49d, दैट इज 25 इंटू 6 प्लस 49d। ठीक है ना। सेकेंड एपी, AP2, फर्स्ट टर्म क्या है 8, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है डी। इसमें सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स क्या होगा 50/2 2a प्लस 49d, यानी कि 25 इंटू 16 प्लस 49d। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, ध्यान से देखो, यहां पर 25 इंटू 6 हो गया 150 प्लस 25 इंटू 49d, इसको एक साथ रखो। यहां पर क्या आ रहा है 25 इंटू 16 यानी कि 400 प्लस 25 इंटू 49d, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 250 का डिफरेंस है ना। इसको S-50 टर्म्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों के सम ऑफ 50 टर्म्स में पहला वाला क्या है S-50 और दूसरा क्या है S50। ठीक है, तो ये क्या हो गया 400 प्लस 25 इंटू 49d माइनस 150 प्लस 25 इंटू 49d, तो ये और ये तो कट गया, तो 400 माइनस 150 250 का डिफरेंस है। दोनों एपीज के फर्स्ट 50 टर्म्स का जो सम है उसमें 250 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, नोट करो, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज माइनस 150। ठीक है, सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स इज माइनस 550। मतलब पहले ये T1 से लेके T10 तक जो सम है वो कितना है माइनस 150। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10 टर्म्स मतलब T11 से लेके T20 तक का जो सम है वो कितना है माइनस 550। तो सम ऑफ 20 टर्म्स कितना होगा माइनस 700 होगा ना। ठीक है, समझ गए ये चीज। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स 10/2 2a प्लस 9d और ये दिया है माइनस 150, 0 0 कट 2a प्लस 9d, तो यहां से आ गया माइनस 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स इज माइनस 550। इसका मतलब स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो सम ऑफ 20 टर्म्स इज माइनस 150 प्लस माइनस 550 यानी कि माइनस 700। ये चीज क्लियर है, बताओ क्लियर है ये बात। अब सम ऑफ 20 टर्म्स को हम क्या लिखेंगे 20/2 है ना, माइनस 700 जो है सम ऑफ 20 टर्म्स है
ये होगा 20/2 इंटू 2a प्लस 19d। ये और ये कट गया, 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये कट गया, तो -70 इज इक्वल टू 2a प्लस 19d। ठीक है, इसको कह दो इक्वेशन 2 और इसको कह दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो आगे। इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिखें, -70 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d प्लस 10d। ये जो 19d है उसको हम 9d प्लस 10d लिख सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि 2a प्लस 9d का वैल्यू -30 मिल जाएगा। ठीक है, तो -70 प्लस 2a प्लस 9d का वैल्यू मिल गया मेरे को। दिस इज इक्वल टू -30 प्लस 10d, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो -40 इज इक्वल टू 10d, तो d का वैल्यू क्या आ गया, -4। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो। d पता लग गया, अब d को इसमें पुट करो तो a निकाल लो। पुट d इज इक्वल टू -4 in the first equation. So -30 is equal to 2a plus 9d. तो 9 into -4, -30 is equal to 2a minus 36, ये इधर गया, 6 is equal to 2a, तो a का वैल्यू आ गया 3, a का वैल्यू आ गया 3, तो AP क्या होगा, पहला टर्म 3 कॉमन डिफरेंस -4 का, तो -1 -5 -9 एंड सो ऑन। ठीक है, नोट करो। ये एपी है, 5 12 19 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है 7। ठीक है, फाइंड इट्स लास्ट टर्म अगर इसमें 50 टर्म्स है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म्स। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट टर्म कितना है 5, कॉमन डिफरेंस 7, तो 50th टर्म क्या होगा, a प्लस 49d, 5 प्लस 49 इंटू 7, 348। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रिवर्स्ड एपी 348 341, ठीक है, 334 एंड सो ऑन। ठीक है, रिवर्स्ड ऑर्डर में लिखेंगे। अब यहां से हम 15 टर्म्स का सम निकाल लेंगे, तो ओरिजिनल एपी के लास्ट के 15 टर्म्स का सम हो गया। ठीक है, यहां पर कैपिटल ए लिख लेते हैं, कितना हो गया 348, और कैपिटल डी लिख लेते हैं -7। यहां से निकालो सम ऑफ 15 टर्म्स, 15/2, 2a मतलब 696 प्लस 14d, तो 15/2 696 माइनस 98, तो ये आ गया 15/2 इंटू 598।
4485, ठीक है, ये आ जाएगा 4485, ठीक है। ओरिजिनल एपी के लास्ट 15 टर्म्स का जो सम होगा इट इज सेम एज रिवर्स्ड एपी के स्टार्टिंग के 15 टर्म्स का सम, ठीक है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी -12, -9, -6 अप टू 21, ठीक है। तो -12, -9, -6 ऐसे करते करते 21 तक जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म है -12 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, ठीक है। अगर 21 जो है nth टर्म है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू 21 है। अगर 21 को हम nth टर्म मान रहे हैं तो मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही 21 है। यहां से n का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। a हो गया -12, n माइनस 1 इंटू डी, डी है 3, ठीक है। तो -12 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 21। ये कितना हो गया, -15, उधर जाएगा तो +15 यानी कि 36। तो n का वैल्यू क्या हो गया 12, n का वैल्यू क्या हो गया 12, ठीक है। तो इसमें 12 टर्म्स है, ठीक है। इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म, न्यू एपी क्या होगा फिर? इफ 1 is added to each term, the new AP becomes -11, -8, -7, ऐसे करते करते लास्ट में 22 होगा, ठीक है। क्या बताना है? सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 12 ही है ना, तो सम ऑफ 12 टर्म्स क्या होगा 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हो गया 6 इंटू 11 यानी 66। समझ गए? नोट करो। हाँ हाँ, ये -5 होगा सर, ठीक है। उससे हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं है, नोट करो। Sum of the first 14 terms of an AP is 1505 and its first term is 10. Find the 25th term, ठीक है। Sum of the first 14 terms क्या होगा 14/2, 2a प्लस 13d। फर्स्ट 14 टर्म्स का सम है 1505, 14/2 हो गया 7, 2a हो गया 2 इंटू 10 प्लस 13d, ठीक है। इसको इसको रिड्यूस करो, 7 2 14, 7 1 7 7 5 35। तो 215 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d, ठीक है। 195 इज इक्वल टू 13d, 195/13 इज इक्वल टू d। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 15 का, ठीक है। 25th टर्म बताना है। 25th टर्म क्या होगा a प्लस 24d। a है 10 और d है 15। तो ये हो गया अपना 660। तो ये हो गया कुल मिला के 670। ये हो गया 670, ठीक है, 670, ठीक है। Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are given, ठीक है। ध्यान से देखो, जो सेकेंड टर्म है वो क्या है? सेकेंड टर्म है 14, मतलब
a प्लस डी का वैल्यू है 14, ठीक है। थर्ड टर्म है 18, मतलब a प्लस 2d का वैल्यू है 18। इसको हम a प्लस डी करके लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू आ गया 14 प्लस डी, तो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। और हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, ठीक है। अब क्या बताना है, सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। तो a निकल जाएगा, a का वैल्यू 10 है, d इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में डालो तो a का वैल्यू 10 आ गया। अब क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो होगा 51/2 2a प्लस 50d। 51/2 2a मतलब 20, 50d मतलब 50 इंटू 4, तो ये हो गया 51/2 20 प्लस 200, तो 51/2 इंटू 220, तो ये हो गया 110। तो 5610, ठीक है, 5610, ठीक है, नोट करो। देखो नेक्स्ट, in a school the students decided to plant trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that each section of each class will plant twice as many trees as their class number. मतलब क्लास 2 है तो वो 4 ट्री लगाएंगे, क्लास 3 है तो वो 6 ट्रीज लगाएंगे, क्लास 4 है तो 8 ट्रीज, है ना। If the school has classes from 1 to 12 and each has 2 sections, how many trees were planted in total? ठीक है, तो 1a 1b 2a 2b क्लास 3a 3b अप टू 12a 12b, ठीक है। समझो, क्लास 1 कितने पेड़ लगाएगा, 2, क्लास 2 कितने लगाएगा, 4, क्लास 3 कितने लगाएंगे, 6, ठीक है। ऐसे करते करते ये 24, ठीक है। तो क्लास 1a ने भी 2 लगाए, क्लास 1b ने भी 2 लगाए, तो क्लास 1 से टोटल कितने पेड़ लगे, 4। क्लास 2 ने भी 2a ने भी 4 पेड़ लगाए, 2b में ने भी 4 पेड़ लगाए, तो टोटल हो गए 8। समझ में आया कैसे। क्लास 3a ने भी 6 पेड़ लगाए, क्लास 3b ने भी 6 पेड़ लगाए, तो टोटल हो गए 12। ऐसे करते करते क्लास 12a ने 24, 12b ने भी 24, टोटल हो गया 48। तो जो एपी बना वो ये है 4 8 12 एंड सो ऑन अप टू 48। समझ में आया। तो 12 क्लासेस है तो 12 टर्म्स है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, ठीक है। सम ऑफ 12 टर्म्स क्या होगा, 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 52 312। तो टोटल 312 ट्रीज वर प्लांटेड, ठीक है। कुछ डाउट है, देख लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से लेके 12 तक क्लासेस हैं और हर क्लास के 2 सेक्शन है, और रूल ये है कि हर क्लास का हर सेक्शन अपने क्लास नंबर का डबल पेड़ लगाएगा। मतलब क्लास 1a 1 का डबल 2 पेड़ लगाएंगे, क्लास 1b भी 2 पेड़ लगाएंगे, 2a जो है वो 2 का डबल 4 पेड़ लगाएगा, 2b भी 4 पेड़ लगाएगा, 3a जो है वो 3 का डबल 6 पेड़ लगाएगा, 3b भी 6 पेड़ लगाएगा। ऐसे करते करते 12a क्या करेगा, 24 पेड़ लगाएगा, 12 का डबल, तो 12b भी 24 पेड़ लगाएगा। हर क्लास का हर सेक्शन अपने क्लास नंबर का डबल पेड़ लगाएगा, तो क्लास नंबर 12 है तो पेड़ लगाएगा 24, 12b में भी क्लास नंबर 12 है तो पेड़ लगाएगा 24। ऐसे करते करते क्लास 1 से टोटल 2 + 2 4 पेड़ लगेंगे, क्लास 2 से 4 + 4 8 पेड़ लगेंगे,
क्लास 3 से 6 + 6 12 पेड़ लगेंगे, ऐसे करते करते क्लास 12 से 24 + 24 48 ट्रीज लगेंगे। तो ये एपी बनेगा 4 8 12 एंड सो ऑन अप टू 48। 12 टर्म्स होंगे, 12 क्लासेस 12 टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ 12 टर्म्स निकाल लेंगे, 312 टोटल ट्रीज विल बी प्लांटेड। समझ गए? चलो अगला वाला देखते हैं। In a potato race, a bucket is placed at a starting point which is 5 meters from the first potato. ठीक है। आधा क्वेश्चन जो है इसका यहाँ कहीं होगा, नेक्स्ट इमेज में होगा। इसका एक्सरसाइज क्या था बोलो तो? क्या? देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक पोटैटो रेस है, एक बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये बकेट है 5 meters फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 meters अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर 3-3 मीटर छोड़ के पोटैटो सारे रखे हुए हैं, ठीक है। देयर आर 10 पोटैटोज, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। Competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs back to the bucket and so on, ठीक है, until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? देखो पहली बार उसको 5 जाना है, 5 meters और 5 meters आना है। तो पहली बार 5 meters जाना, 5 meters आना, 10 मीटर। उसके बाद 3 मीटर एक्स्ट्रा जाना है, 8 जाना और 8 आना, 8 जाना और 8 आना, ठीक है। समझ रहे हो? यहां से यहां 5, यहां से यहां 3। अब दूसरा पोटैटो भी ले आया, अब इसको नेक्स्ट 11 मीटर जाना है, 11 वापस आना है, ठीक है। 11 + 11, ठीक है। फर्स्ट पोटैटो, सेकंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो, अप टू 10 पोटैटोज। तो क्या हो गया, 10 + 16 + 22 अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सम ऑफ 10 टर्म्स, है ना। तो सम ऑफ 10 टर्म्स यहां पर निकाल लेते हैं। क्या होगा, 10/2 2a, 2a का मतलब 20 + 9d, d कितना है 6, तो ये हो गया 5 × 20 + 6 9 54, 5 × 74, 370 मीटर्स। समझ गए? पहले 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, 10 मीटर। फिर सेकंड पोटैटो के लिए 8 मीटर जाएगा, 8 मीटर वापस आएगा, 16। थर्ड पोटैटो के लिए 11 मीटर जाएगा, 11 मीटर वापस आएगा, 22। ऐसे करते करते 10th पोटैटो तक जाना है। तो ये एपी बन गया, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है एपी का, 10, और कॉमन डिफरेंस कितना है 6। सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है इस पे, there are 25 trees at equal distances of 5 meters in a line with a water tank. The distance of the water tank from the nearest tree being 10 meters. A gardener waters all the trees separately, starting from the water tank and returning back to the water tank after watering each tree to get the water for the next. Find the total distance covered by the gardener in order to water all the trees. ठीक है, ये भी ऐसे ही है। पहले गार्डनर 10 मीटर जाएगा, 10 मीटर वापस आएगा, 10 मीटर दूर पहला पेड़ है ना, 10 मीटर दूर पहले पेड़ पे गया, फिर वापस आया। उसके बाद अब सेकंड पेड़ जो है 5 मीटर एक्स्ट्रा दूर है, तो 15 मीटर गया, 15 मीटर वापस आया।
फिर जो थर्ड पेड़ है वो और 5 मीटर दूर है, मतलब 20 मीटर गया, 20 मीटर वापस आया। ऐसे करते करते 25 टाइम्स उसको करना है। तो पहले पेड़ के लिए 10 और 10 20 मीटर, दूसरे पेड़ के लिए 15 और 15 30 मीटर, थर्ड पेड़ के लिए 20 और 20 40 मीटर। ऐसे करते करते ये जाएगा अप टू 25 टर्म्स। तो ये एपी बन गया, जिसका पहला टर्म है 20 और जिसका कॉमन डिफरेंस है 10। ठीक है, सम ऑफ 25 टर्म्स निकालना है हम लोग को। तो ये क्या आएगा, 25/2 2a प्लस 24b। 2a मतलब 40 और 24d मतलब 240। ठीक है, तो 25/2 इंटू 280। ठीक है, तो ये 25 इंटू 140 3500 है ये। ठीक है, 2500 और 1000 360 नहीं 3500 मीटर है ये। ठीक है, A man saved 33,000 in 10 months. एक आदमी जो है 10 महीने में 33,000 रुपीज सेव किया। In each month after the first, he saved 100 rupees more than he did in the preceding month. How much did he save in the first month? तो फर्स्ट टर्म नहीं पता है। Let the amount saved in the first month be rupees A. फर्स्ट मंथ में मान लो वो ए रुपीज सेव किया। ठीक है, तो 10 मंथ्स तक सेव कर रहा है वो। फर्स्ट टर्म हो गया ए और कॉमन डिफरेंस हो गया 100 और सम ऑफ 10 टर्म्स है 33,000। हाँ, बंद कर दे ऐसी। देखो, सम ऑफ 10 टर्म्स ये होगा 10/2 2a प्लस 9d और ये है 33,000 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 9d। डी का वैल्यू 100 है, तो ये हो गया 6600 इज इक्वल टू 2a प्लस 900। 900 इधर से माइनस होगा। ठीक है, तो 5700/2 इज इक्वल टू ए। तो 2850 रुपीज वो सेव किया था फर्स्ट मंथ में। ठीक है, 2850 रुपीज वो सेव किया था फर्स्ट मंथ में। ठीक है, और सेकेंड मंथ में कितना सेव किया था 2950। 100 रुपए बढ़ाते गया। ठीक है, टोटल 10 महीने में 33,000 वो सेव किया। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। अगर मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको इतने दिन में काम खत्म करना है, अगर उतने टाइम में नहीं खत्म हुआ और एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज लगे तो हर डे का कुछ पेनल्टी है। फर्स्ट डे का जो अपना एलोकेटेड टाइम है उसके बाद एक दिन और एक्स्ट्रा लग गया तो 200 रुपए पेनल्टी, और अगले दिन 250 रुपए, फिर अगले दिन 300 रुपए एंड सो ऑन। ठीक है, पेनल्टी फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे। ठीक है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ द वर्क ही हैज इफ द वर्क इज डिलेड बाय 30 डेज। ठीक है, तो पहले का 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे करते करते 30 टर्म्स तक जाना है और सम ऑफ 30 टर्म्स इज द टोटल पेनल्टी।
ठीक है, सम ऑफ 30 टर्म्स क्या होगा, 30/2 2a प्लस 29d, 30/2 हो गया 15, 2a मतलब 400 और 29 इंटू 50। ठीक है, लेट्स सी। 27,750 हो रहा है, 27,750 इतना टोटल पेनल्टी होगा इसका। ठीक है, a child puts one 5 rupee coin of her saving in the piggy bank on the first day. ठीक है, she increases her saving by one 5 rupee coin daily. If the piggy bank can hold 190 coins of 5 rupees in all, find the number of days she can contribute to put in the 5 rupee coins into it and find the total money she has saved. अब ध्यान से देखो, पहले दिन वो एक कॉइन डालेगी, अगले दिन दो कॉइन्स, फिर तीन कॉइन्स, ऐसे करते करते अप टू एन टर्म्स तक जाना है। एपी क्या बन रहा है, 1 2 3 अप टू एन टर्म्स। ये नंबर ऑफ कॉइन्स का बात हो रहा है, रुपीज का नहीं, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, टोटल 190 कॉइन्स उसके अंदर हैं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ डेज शी सेव्ड बी एन। तो सम ऑफ एन टर्म्स है 190, क्योंकि टोटल 190 कॉइन उस बॉक्स में जा सकते हैं। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है 190। फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो n इंटू 1 प्लस n इज इक्वल टू 380। ठीक है ना। अब ये बड़ा आसान है, इसको अगर तुम देखो तो 19 इंटू 1 प्लस 19, 19 इंटू 20 होता है 380, तो n का वैल्यू है 19। ठीक है, 19 इंटू 20 380 होता है ना, तो n का वैल्यू है 19। ठीक है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिडिल टर्म करके निकालो, या तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, शी हैज सेव फॉर 19 डेज। ठीक है, इसका मतलब शी सेव द मनी फॉर हाउ मेनी डेज, 19 डेज। अब अमाउंट ऑफ मनी सेव, पहले दिन 5 रुपए, फिर 10, फिर 15, ऐसे करते करते 19th टर्म तक उसने जाना है। ठीक है, तो सम ऑफ 19 टर्म्स। ठीक है, समझ में आया ना। पहले जो था नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए था, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 190 था, तो हमें पता चला कि उसने 19 डेज के लिए सेव किया। अब जो है टोटल अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड के लिए हम निकाल रहे हैं, तो 19/2 2a, अब 2a का वैल्यू होगा 2 इंटू 5 प्लस 19 माइनस 1 डी का वैल्यू है 5, तो 19/2
10 प्लस 18 इंटू 5, तो ये हो गया 19/2 इंटू 10 प्लस 90, 19/2 इंटू 100। तो उसने टोटल 950 रुपीज जो है वो सेव किया है। ठीक है,